Don't forget to subscribe and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आज था संडे और मैंने बनाया था घर में बहुत ही मज़ेदार सा रोस्ट बीफ बर्गर। घर का बनाया हुआ रोस्ट बीफ था जो मैंने घर में ख़ुद रोस्ट किया था बीफ। उसको मैंने इस तरह से देखें श्रेड कर लिया है और इसको इस तरह से मैं श्रेड करके घर के बने हुए बीफ रोस्ट को बर्गर्स और सैंडविचेस में यूज़ करती हूँ। खैर ये रोस्ट बीफ बर्गर तो दुनिया भर में बहुत मशहूर है, बहुत मज़े के बनते हैं इसके बर्गर्स। मैं आपके साथ आज इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रोस्ट बीफ मैंने किस तरह बनाया था ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। अच्छा, बर्गर के लिए बंस मैंने ब्रियोश बंस लिए हैं। बेस्ट जो बर्गर बनता है वो ब्रियोश बंस से बनता है। तो जब भी आपको बर्गर्स बनाने हो तो आपके यहाँ जो भी अच्छी ऑनलाइन बेकर्स हों आप उनसे ब्रियोश बंस या ब्रियोश बंस पोटैटो बंस लें, उससे बर्गर बहुत अच्छा टेस्ट आता है बर्गर का। अच्छा, यहाँ पे सॉस बन रही है। सॉस के लिए मैंने मेयो में मस्टर्ड सॉस और साथ ही केचप और थोड़ी काली मिर्चें ऐड की हैं। तो मेयोनीज़, मस्टर्ड पेस्ट, केचप और काली मिर्चें, ये चारों चीज़ें मिला करके सॉस रेडी है। इसको अगर आपको पतला करना हो तो थोड़ा दूध या थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर मिला करके इसको आप अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने रोस्ट बीफ 4 दिन पहले इस तरह बनाया था। मैंने आधा किलो के करीब सीने के पीस ले लिए थे, बोनलेस थे ये, और इसमें थोड़ी चर्बी थी, चिकना पीस होना चाहिए। उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, 4 से 5 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून तक मैंने इसके अंदर डाला था तेल। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल के बाद मैंने डाला है आधा टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से सवा टीस्पून तक काली मिर्चें, दरदरी कुटी हुई काली मिर्चें। साथ में इसमें जाएगा 1.5 से 2 टीस्पून तक नमक। ये जो सॉल्ट बीफ, रोस्ट बीफ या हंटर बीफ टाइप की चीज़ें होती हैं इनमें नमक ज़रा ज़्यादा जाता है। ये हंटर बीफ नहीं है, मैं इंशाल्लाह हंटर बीफ की रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी। ये है ड्राइड पार्सले। बस ये सब चीज़ें मिक्स करके मैंने गोश्त पर अच्छी तरह लगाई और मैंने एक कांटे से इसको अच्छी तरह गोश्त में को प्रिक कर लिया गोश्त को, ताकि सारे जूसेस के अंदर जा सके। इसके बाद मैंने इसको कवर करके 4 दिन के लिए मैरिनेट करने रख दिया था। आपने भी इसको 3 से 4 दिन तक मैरिनेट करने रखना है। इसको भूल जाएं, बस ये कि बीच बीच में निकाल कर इसको ज़रा गोश्त को आपने उलट पुलट करना है ताकि सारे फ्लेवर्स बराबर से चारों तरफ गोश्त के लगें। उसके बाद बहुत सारा पानी डालकर आपने इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है, ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर, जो दम वाली फ्लेम होती है उस पर 8 से 9 मिनट, 8 से 9 मिनट नहीं, 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे लगे। 9 घंटे के बाद ये देखिए ये इतना अच्छा गल जाएगा और ये कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया है कि आप इसको कहीं से भी चम्मच मारेंगे ये टूटेगा। ये देखें टूट रहा है। उसके बाद इसका सारा पानी इसी के अंदर हमने पानी ड्राई कर लेना है और जब पानी इसी के अंदर ड्राई हो जाएगा तो बोटियों के ऊपर मसाला लगा हुआ रह जाएगा और फिर हम इन बोटियों को ठंडा करके जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम इनको मतलब रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी। उसके बाद फिर देखें रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैं अब इसकी इस तरह से इसको काट रही हूँ पीसेस में और काट के मैंने इसको रख लिया है। अब जब आपको इस रोस्ट बीफ के बर्गर्स या सैंडविचेस बनाने हो तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि उसको बटर फ्राई करें। बटर फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पैन में बटर ले लिया है और बटर जब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसके अंदर जो मेरा श्रेड किया हुआ रेशा किया हुआ रोस्ट बीफ है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ये डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट इसको तेज़ आंच पर बटर में फ्राई करते हैं कि अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाता है इस पर। साथ ही में इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी काली मिर्ची और बटर के साथ जब आप इस रोस्ट बीफ को फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। और अगर आपको नमक कम लगे जो हमने डाला था तो आप इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं और इसके एजेस थोड़े से क्रंची हो जाएंगे और बीच में गोश्त जो है और फ्लेवरफुल हो जाएगा बटर में फ्राई होने की वजह से। अब उसी पैन में थोड़ा और बटर मेल्ट करेंगे और स्लाइस किए हुए प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हमने लाल नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, सिर्फ नरम करना है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के प्याज, 1-1.5 मिनट भी बहुत है, आई थिंक 1 मिनट इनफ था। 1 मिनट में ये प्याज इतने अच्छे नरम और कैरामलाइज हल्के हल्के से हो गए थे बटर में सौटे होकर के। तो ये हमने प्याज निकाल लिए हैं, मतलब इनको पूरा कैरामलाइज़ नहीं करना है। अब उसी पैन में थोड़ा सा बटर और ऐड किया है और हमने बंस रखे हैं। इसके ऊपर लगाई है अपनी बर्गर सॉस और इसके ऊपर रखेंगे जो हमारा रोस्ट बीफ हमने बटर फ्राई करके रखा था वो, और सबके ऊपर लगाएंगे चीज़ स्लाइसेस और चीज़ स्लाइसेस लगाने के बाद बिल्कुल हल्की आंच करके इसको ढक के रख देंगे 1 मिनट 1.5 मिनट बाद चीज़ मेल्ट हो गई है और इसको निकालेंगे। याद रखिए आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है वरना नीचे से आपका बर्गर जल जाएगा। और अब इसके ऊपर रखेंगे जो हमने प्याज सौते करके रखी थी बटर में, तो सौते की हुई प्याज इसके ऊपर आएगी। साथ में इसके ऊपर आएगा थोड़ा और सॉस। आप चाहें तो इस पर
मशरूम्स भी इसके साथ सौटे करके रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है बीफ के साथ। अपनी पसंद की बात है, आपको जो भी चीज़ पसंद हो आप इसमें पिकल्स भी रख सकते हैं। और ऊपर से बर्गर टॉप जो है वो इसके ऊपर लगा दिया। बर्गर टॉप को मैंने टोस्ट नहीं किया, आप चाहें तो बर्गर टॉप को भी बटर में टोस्ट कर दें। बस ये बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार से रोस्ट बीफ बर्गर्स रेडी हो गए। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। कुर्बानी का गोश्त सबके घर में होता है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। चाहें तो आप ब्रेड में भी बना सकते हैं, हॉट डॉग बन्स में बना सकते हैं। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें और आप रेसिपीज़ फॉलो कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।